राजेश यादव हैं, उनसे हम जानकारी करेंगे कि जिस तरीके से 15 बच्चों की अग्नि में जान चली गई और वहीं एक बच्चे की मां जब मुख्यमंत्री के सामने रहती है तो मुख्यमंत्री कहते हैं ज्यादा भाषण न दो। तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश यादव हैं, उनसे हम जानकारी करेंगे इस पर क्या कहना चाहेंगे। एमएलसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। लखनऊ अग्निकांड में 15 बच्चों की जान चली गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे। ये बहुत दुखद घटना है। मैं तो खुद उन परिवारों से मिला हूँ। 2 परिवार बाराबंकी के भी हैं, एक हमारे जो सदर हमारी विधानसभा के बंकी ब्लॉक के गदिया गांव के मौजूदा क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं मोहम्मद मंसूर आलम साहब। उनका बेटा अभी मात्र 22 साल का था, अभी शादी तय हुई और मंगनी हो भी गई थी। जब मैं उनके घर गया, उनके दुख को देखा तो बहुत असहाय पीड़ा है। उनका बेटा अभी दुनिया में बहुत संसार को देखना था, अभी सपनों की उड़ान भरना था, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं। आखिर तो बच्चे मोहम्मद अम्मार नाम था। आखिर उस पिता और उस माँ के दर्द को कौन रखेगा? कोई नहीं। आज सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। दूसरा बच्चा हमारे फतेहपुर कस्बे का है, मोहम्मद शहबाज, वो भी अभी 23 साल का बच्चा है, उसकी भी दुखद मौत है। इन दोनों परिवारों के घर बाराबंकी का प्रशासन भी आज तक नहीं गया, किसी के घर नहीं। ऐसी दुखद घटना की हम घोर निंदा करते हैं और पीड़ित परिवार के साथ हम और हमारी पार्टी पूरा उनके दुख में उनके साथ है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहा है, उनकी मदद भी करेंगे और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे मिलेंगे भी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर ये घटनाएं कब बंद होंगी, आखिर इसका दोषी कौन है, इस पर सब खामोश है। और मुझे लगता है किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर अभी बहुत बड़ी, आज भी कह रहे हैं लोग, उनके जो परिवार से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा 1.5 घंटे तक यदि सीढ़ी भी लग जाती तो छत पर से दरवाजा तोड़ करके ऊपर ताले लगे तो लेकिन निकाले जिस जाते। तरीके से बिल्डिंग में आग लगी और बिल्डिंग जल रही थी, लेकिन बताया जा रहा है वहां तक न फायर न पुलिस विभाग करीबन 1 घंटा से ज्यादा समय हो गई वहां पर नहीं पहुंची, तो इसमें किसकी लापरवाही है? लापरवाही सभी लोगों की है, जितने भी अधिकारी हैं, अग्निशमन विभाग से लेकर के नगर। ये तो जब आग लगी परिवार के लोग पहले पहुंच गए और ना तो पानी बुझाने वाली गाड़ियां पहुंची ना और संसाधन। 4 बजे दीवार तोड़ी गई। घर वाले बच्चे अपने घर को फोन करते रहे, अंदर से फोन करते रहे। कोई जलने से नहीं मरा, जितने लोग मरे हैं सब दम घुटने से मरे, अंदर इतना धुआं भर गया उसकी वजह से मरे। लेकिन फिर भी मैं शासन और सरकार से कहता हूँ कि उनके परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दें और उनसे मिलें और इसकी दुख की घड़ी में उनको कम से कम हर परिवार को 1-1 करोड़ रुपया आर्थिक मदद। लेकिन एक आपने वीडियो देखा होगा कि वायरल हो रहा है, एक बच्चे की मां जब मुख्यमंत्री के सामने कहती है कि हम आपके ही कार्यकर्ता हैं और हमारा बच्चा खत्म हो गया, तो कहते हैं ज्यादा भाषण मत। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या जाने मुख्यमंत्री बच्चों का दर्द, भारतीय जनता पार्टी क्या जाने, उनके बच्चे हों तो उस दर्द को महसूस करें। और मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसे दुख की घड़ी में उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर माँ हर बाप जिसने अपने बच्चे को खोया है उसका दर्द वही समझता है। दूसरा सवाल हमारा है, जो कहते थे हम राम को लाए हैं, लेकिन राम को लाने वाले और उनके समर्थक और उनके रखे हुए जो उनके कार्यकर्ता, एक मंदिर से करोड़ों रुपए की चोरी हो जाती है, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उस पर क्या कहना है? हम राम को लाए हैं और राम को चुरा भी ले गए। जी। पूरे देश और दुनिया में भारत की इतनी बदनामी हुई है कि भगवान राम के नाम पर जो सरकार बनाते हैं, दिन रात भगवान राम के नाम पर जो राजनीति करते हैं, आज वही लोग भगवान राम के दरबार में डकैती डाल रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, ये सारे मेंबर कहाँ के हैं, किनके द्वारा बनाए हुए हैं? आखिर इन छोटे लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हो भी रही है,
जब एसआईटी ने ये सिद्ध कर दिया है, जब बयान में ये सिद्ध हो गया है, जब सीसीटीवी फुटेज में ये सिद्ध हो गया है, जब ये सारी जानकारी जुट गई हैं कि डांका पड़ रहा था और सालों से डांका पड़ रहा था, जिसकी सैकड़ों करोड़ रुपयों की डांका पड़ गया, तो आखिर बड़े मछलियों पे क्यों नहीं जाल डाली जाए? बड़ी मछलियां क्यों नहीं गिरफ्तार हो रही? इस्तीफा देने से कुछ नहीं काम चलेगा। त्रिवेदी यानी साहब, कि आपको कहीं न कहना है कहीं ना कहीं क्या उनके समर्थक हैं तो उन पूरे पर समर्थक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं। पीडीए समाज के समाज ट्रस्टी नहीं है ट्रस्ट में। और सवाल ये है कि जिन लोगों ने बनाया है, कहीं ना कहीं उन पे आँच आ रही, इसलिए ट्रस्ट के मेंबरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये तो कर्मचारियों के ऊपर हो रही, जिनकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है। मेन तो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट के महासचिव इस्तीफा दे करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते हैं। आखिर जांच के घेरे में वो भी हैं, उनकी कब गिरफ्तारी हो? क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस तरीके से कहती है गुंडे माफिया चोर चटक्का हमारी सरकार में नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हीं के रखे हुए समर्थक जिस तरीके से बाहर आ रहे हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई भारतीय कर जनता पार्टी के किसी नेता की हैसियत नहीं है जो ट्रस्ट के ट्रस्टियों को गुंडा मवाली या चोर या उचक्के बताते हैं। वो ट्रस्ट के मेंबर जो हैं वो उनके लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। ये तो मीडिया बोल रही है न जाने कैसे कैसे जांच में कि बोलने लगी है कि चोर हैं, लेकिन अभी भी मीडिया में भी हिम्मत नहीं है कि ट्रस्ट के ट्रस्टियों को चोर बोल दे, उचक्के बोल दे, जो आप बोल रहे हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की नहीं बल्कि दुनिया में भगवान राम में हम सब की आस्था है। भगवान राम, भगवान पुरुषोत्तम राम हम सबके आराध्य हैं। आज हम लोग जो आस्था पे चोट पहुंची है, आखिर इस आस्था पे जो चोट पहुंची है, इसके जिम्मेदार जो हैं उन पे कार्रवाई करें। ये भगवान राम के भक्त इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा सवाल हमारा रहेगा खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री जो बाराबंकी जनपद के ही हैं, सतीश शर्मा। एक वीडियो वायरल हो रहा है उनका कि जब मुलायम सिंह की सरकार थी, अतीक अहमद जैसे, अब वो बात हम नहीं कहना चाहते हैं, उस पर टिप्पणी किया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधायक और ये बड़े बड़े जो मंत्री रहे, आखिर चुप क्यों? भारतीय जनता पार्टी यदि हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान, ईद और दिवाली न हो तो इनकी राजनीति घर में घुस जाए। इनकी राजनीति करने का इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। इसलिए अतीक का नाम जोड़ करके नेताजी के खिलाफ जो टिप्पणी हुई है वो घोर निंदनीय है। नेताजी इस देश के सबसे महान नेताओं में नेता हुए। आजाद भारत में यदि किसी को नेता कहा गया तो उसका नाम धरती पुत्र मुलायम सिंह है। गुलाम भारत में जरूर नेता सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन आजाद भारत में यदि किसी को नेता की उपाधि मिली तो उसका नाम धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव है। ये वो नेता हैं जिनको इसी सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। पहले उनको ये सीखना चाहिए कि इस देश का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे नेताजी को नवाजा गया है। इसलिए नेताजी के खिलाफ टिप्पणी करना ओछी मानसिकता की निशानी है। मुझे तो दुख तब होता है कि ऐसे मुद्दों पे जिनको नेताजी ने नेता बनाया, जो पंच बनने लायक नहीं थे, जिनको नेता बनाया है, आज विधायक बने बैठे हुए हैं, उनका बयान आना चाहिए था पहले। आखिर उनकी क्या साठगांठ है भारतीय जनता पार्टी से? इसलिए मैं उनसे भी आप पूछिए, उनका धंधा पानी काहे का चल रहा है नेताओं से, वो भी जवाब दें। तो ऐसे में ये नेता और विधायक जो ये हैं समाजवादी के वर्तमान में, आखिर क्यों चुप बैठे? अब ये उनसे पूछिए जा करके। लेकिन आपने पूछा है, मैं जवाब देता हूँ कि ये बहुत ओछी मानसिकता का उनका जो बयान है बहुत ओछा है। यदि इस पे नहीं माफी मांगेंगे तो हम समाजवादी लोग संघर्ष भी करेंगे और हम पढ़ लिख करके राजनीति में आए। हम किसी नेता, किसी भी पार्टी का, चाहे बीजेपी के नेता बड़े हों, चाहे बीएसपी की नेता हों या कांग्रेस की नेता, हम किसी भी नेता के साथ अपमान नहीं करना चाहते। हर नेता बहुत संघर्षों से, न जाने टेढ़े मेढ़े रास्ते से कितना संघर्ष करके राजनीति में अपना स्थान बनाता है। और नेताजी तो बहुत बड़े नेता थे, इसलिए हम किसी पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, लेकिन ये चेतावनी या ये उनको बताना जरूर चाहते हैं, संकेत दे रहे हैं। हाँ, कि सब नेताओं का सम्मान है, राजनीति आप करिए, आपका राजनीति करने का आपका विषय हो सकता है,
क्योंकि मुसलमान ना होता तो ये लोग राजनीति ही नहीं कर पाते। इसलिए राजनीति आप करिए, लेकिन किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि ये पढ़े लिखे राजनीतिक लोगों की ये भाषा नहीं। धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से